इस वक्त हम गन्नौर में हैं और गन्नौर विधानसभा का चुनाव अपने चरम पर है। प्रचार के आखिर 2 दिन बचे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक जी हैं। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ माहौल बन रहा है और अब महज 2 दिन बचे हैं तो किस स्टेज पर अपने चुनाव को देखते हैं। सर, स्वागत है आपका। देखिए, चुनाव गन्नौर में भारतीय जनता पार्टी के पूरे फेवर में है और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन जो आपके सामने है कांग्रेस के प्रत्याशी, एक निर्दलीय प्रत्याशी है, आज़ाद उम्मीदवार जो आप ही की पार्टी में पहले थे, वो एक तरफ न्याय की मांग कर रहे हैं। गन्नौर की जनता न्याय जो जरूर करेगी, जो कुकर्म उन्होंने किए उसका न्याय करेगी और भारतीय जनता पार्टी का साथ देगी। आखिर मुद्दे क्या होंगे गन्नौर में? आपको लगता है कि जो इस बार जो आप चुनाव में जा रहे हैं, पिछले 15 दिन से प्रचार में भी हैं, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जो यहाँ की जनता के लिए ज़रूरी हैं और जिनका आप वादा भी कर रहे हैं कि अगर सरकार बनती है और आप विधायक बनते तो प्राथमिकता के तौर पर इनको पहले आप करेंगे? गन्नौर के अंदर पिछले 10 साल में बहुत विकास हुआ है। अब हमारा एक सपना है कि हम यहाँ रोज़गार के नए अवसर पैदा करें, जो बेरोजगार भाई उनको रोज़गार दें और एक विकसित गन्नौर बनाने का काम करें। यहाँ पर बातचीत चल रही है, आपकी गन्नौर की विधानसभा को बांटा जा रहा है, एक तरफ खदरा, एक तरफ लाइन पार के मुद्दे अलग बताए जा रहे हैं खदरे के। हालांकि जब बातचीत हमने की खदरा के लोगों से भी की, वो कह रहे हैं कि हम तो अपने आप में संपन्न है। ऐसी अफवाह कौन फैलाता है खरीद फरोख्त की? निर्दलीय खड़ा है, उसने इस तरह का ड्रामा किया, लोगों के हाथ में तख्तियाँ पकड़ा दी। जो लोग नामांकन पर भरवाने के लिए कुछ लोग बुलाए थे, तो उसने एक कलंक लगाने का काम किया है मेरे भाइयों पर। और इस बात की वो उनको वोट से चोट देंगे और उनको इस बात का जवाब करारा दिया जाएगा। एक और है वो प्रत्याशी, पहले तो चर्चा थी, वो अपने आप को या लोगों में एक चर्चा चल रही थी कि वो खट्टर के बहुत करीबी हैं। दूसरी तरफ कुछ दिन पहले हमने देखा कि वो ये भी कह रहे हैं कि हुड्डा साहब का भी मेरे पास फ़ोन आ गया। कहीं ना कहीं जातियों में और लोगों को अपनी ओर खींचने का प्रयास था। हालांकि जब दीपेंद्र हुड्डा की रैली यहाँ पर, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि नकली फ़ोन थे, नकली आदमी थे, असली हुड्डा तो मैं खड़ा हूँ। यानी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि निर्दलीय कैंडिडेट की तरफ ना देखा जाए। देखिए, ये लोग दुष्प्रचार करते हैं, रोज़ फ्रॉड बना के वीडियो डालते हैं, वीडियो की इंडस्ट्री में खोल ली है और लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। पर गन्नौर की जनता बहुत समझदार है, इनके किसी बहकाव में, किसी छलावे में नहीं आएगी। गन्नौर की 36 बिरादरी हमारे साथ है। जिस वो समुदाय की बात कर रहा है, उस समुदाय में उससे ज़्यादा वोट हमें मिलेंगी और उस समुदाय में हम उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। वो आप कह रहे हैं कि छल प्रपंच की राजनीति कर रहे हैं, बहकावे की, भर्म की राजनीति कर रहे हैं। एक दूसरी तरफ आप है अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं, देखने में शालीन सज्जन लग रहे हैं। लोगों में कुछ आपके जो मुंह से निकलते हैं सब ऐसे निकलते हैं कि जो है वो है, ऐसा नहीं। आप राजनीतिक, आपकी बातों से नहीं झलकता। आपके भाषण में भी हमने सुना है कि जो सच्ची बातें होती वो आप कहते हैं। तो आपको लगता है कि आप कैसा सामना कर पाएंगे ऐसे लोगों का? सत्य की हमेशा जीत होती है, आदमी को सच ही बोलना चाहिए। चुनाव आते जाते रहते हैं, मर्यादा ही नहीं गिरानी चाहिए। इस चुनाव में मर्यादा गिराने का काम किया गया है, छिटा कस्सी का चुनाव बना दिया गया है। मैं इसमें तरफ नहीं जाना चाहता, वो जो करना चाहिए वो करें। हमें तो सत्य पे रहना है और सत्य की लड़ाई लड़नी है और गन्नौर की जनता का भला करना है। चलिए, आखिरी सवाल, आज तो 2 दिन रह गए हैं अभी चुनाव के प्रचार के, 3 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 12 तारीख से लेकर आज तक आप चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और अपनी स्थिति को कैसे आंकते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति पहले भी अच्छी थी, आज तो बहुत अच्छी है। एक लहर सी बन गई है भारतीय जनता पार्टी की और ये चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हरियाणा में 60 से ऊपर सीटें जीत के सरकार बनाएगी नायब सैनी जी के नेतृत्व में। मुकाबला किससे है? हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारा चुनाव जनता लड़ रही है। एक तरफा जनता हमें सहयोग दे रही है, मदद दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। तो मैं जनता का, गन्नौर की जनता का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ दिल के। उन्होंने 35 साल की राजनीति में हमारा तन मन धन से साथ दिया है और इस बार भी खूब लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। तो मैं यही प्रार्थना करूंगा, अब 2 दिन 3 दिन चुनाव में रह गए, बस हिम्मत करके लगे रहें। भगवान सब भला करेगा, सबका बेड़ा पार करेगा, भगवान अच्छा करेगा। थैंक यू। तो ये देवेंद्र कौशिक जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि हम छल और प्रपंच की राजनीति नहीं करके, भर्म की राजनीति ना करके विकास की राजनीति करेंगे और सत्य के मार्ग पर चलने वाली हमारी राजनीति है। पिछले जो 30 सालों से विश्वास जनता का हमारे साथ है, वही ऐसे ही बरकरार रहेगा।